Welcome to CBSE Knowledge Hub. क्लास 10 DOE सपोर्ट मटेरियल चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल के हम स्टार्ट करेंगे. सो इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर 1 के सपोर्ट मटेरियल कर लिया है. वो आप क्लास 10 के सपोर्ट मटेरियल वाले प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हो. सो मैं लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी आपको. सो हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल से. तो चैप्टर नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ 1 जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल px इक्वल टू 5x स्क्वायर प्लस 13x प्लस k. आपको इक्वेशन दे रखा है. इक्वेशन में क्या गिवन है आपको कि 5x स्क्वायर प्लस 13x प्लस k. ओके, आपका इक्वेशन जो है ये वाला है. और आपको बताया कि जो जीरोस है वो उसका एक तो जो जीरो है उसका दूसरे वाला होगा वो रेसिप्रोकल होगा. लेट द जीरोस बी, एक जीरोस हमने अल्फा ले लिया और दूसरा जो होगा उसका रेसिप्रोकल यानी कि 1 बाई अल्फा हो गया. ओके, सो ये हमारा अल्फा का वैल्यू है और दूसरा जीरो है 1 बाई अल्फा. और हमारा इक्वेशन जो है 5x स्क्वायर प्लस 13x प्लस k. सो अगर आपने चैप्टर किया हो तो आपको पता होगा कि a का वैल्यू क्या होगा 5, b का वैल्यू होगा 13 एंड c इज योर k. सो आपको निकालना है क्या, वैल्यू ऑफ k निकालना है. सो आप c का वैल्यू कब यूज़ करोगे, अगर प्रोडक्ट निकालते हो. अगर अल्फा मल्टीप्लाई बीटा प्रोडक्ट निकालते हो वो c बाई a होता है. अल्फा का वैल्यू क्या होगा आपका अल्फा और बीटा का वैल्यू क्या होगा 1 बाई अल्फा. ओके, नेक्स्ट c आपका क्या है k एंड a इज योर 5. सो आपका आंसर होगा k बाई 5. अल्फा से अल्फा कट गया. सो आपका इक्वेशन में हुआ 1 इक्वल टू k बाई 5. 5 यहाँ पर आके मल्टीप्लाई हो गया. सो 1 5 जा इज 5. तो k का वैल्यू क्या होगा आपका 5. So option number B is your correct answer. Next, question number 2. If alpha and beta are then zeros of the polynomial px x square minus px plus 1 minus c such that alpha plus 1 beta plus 1 equal to 0, then find the value of c. आपको c का वैल्यू निकालना है. यहाँ पर आपको इक्वेशन दे रखा है. सो आपको इक्वेशन में थोड़ा सा करना होगा. देखो इक्वेशन में आपको क्या दिखा है, एक्स स्क्वायर माइनस पी. अगर आप इसे सॉल्व करते हो तो ये क्या होगा पी एक्स प्लस पी एक्स सॉरी माइनस प्लस में माइनस पी माइनस सी. ओके, हमने इक्वेशन को बस सिंप्लीफाई कर लिया. उसके बाद आपको a का वैल्यू निकालना होगा. तो a का वैल्यू क्या होगा, जो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है दैट इज 1. b का वैल्यू क्या होगा, जो x का कोफिशिएंट है दैट इज माइनस पी. एंड c क्या होगा, बाकी जो रिमेनिंग है c यहाँ पर होगा माइनस p माइनस c. ओके, सो आपको निकालना किसका था, अल्फा प्लस 1 बीटा प्लस 1. इसे हम सॉल्व करते हैं. अल्फा प्लस 1 बीटा प्लस 1 इक्वल टू 0. ये हमें गिवन दे रखा है क्वेश्चन में. सो आपको मल्टीप्लाई करना होगा. अल्फा मल्टीप्लाई बीटा क्या होगा, अल्फा बीटा. अल्फा से 1 मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा आपका अल्फा. ओके, देन 1 से बीटा मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस बीटा. 1 से 1 मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस 1 इक्वल टू 0. हमने बस इक्वेशन को जो हमें गिवन था उसे हमने जस्ट सिंप्लीफाई कर लिया. अब अगर आप ध्यान से देखो तो ये अल्फा बाई बीटा यानी कि ये प्रोडक्ट के फॉर्म में दैट इज आपको c बाई a लिख सकते हो. और c आपको यहाँ पर है, a आपके यहाँ पर है. ये अगर देखो तो अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोस यानी कि माइनस बी अपन में a होगा. ओके, और प्लस 1 जैसा है वो लिखो. क्लियर. सो c बाई a, c हमारा क्या है माइनस p माइनस c. तो हम लिखते हैं यहाँ पर माइनस p माइनस c. a हमारा क्या होगा 1. देन प्लस का साइन है माइनस b हमारा क्या है माइनस p. सो माइनस p बाई a हमारा है 1 प्लस 1 इक्वल टू 0. सो देखो माइनस p माइनस c माइनस p माइनस c माइनस माइनस पे ये प्लस हो गया. सो प्लस p प्लस 1 इक्वल टू 0. सो माइनस p से प्लस p कैंसिल हो गया. माइनस c प्लस 1 इक्वल टू 0. आपको किसका वैल्यू निकालना था, c का. तो c आप निकाल सकते हो. c को उस साइड भेजोगे तो ये हो जाएगा पॉजिटिव का 1. सो c इज योर 1. सो आपको यहाँ पर क्या लिखना होगा 1. ओके, क्वेश्चन नंबर 3. इफ 1 जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x स्क्वायर प्लस 3x प्लस k इज 2. देखो आपको इक्वेशन दे रखा है x स्क्वायर
प्लस 3x प्लस k, ये आपको इक्वेशन दे रखा है, और एक जीरो, 1 जीरो क्या है 2, मतलब हमारे पास 2 जीरो होता है, एक अल्फा होता है और एक बीटा होता है। तो अल्फा का वैल्यू दे रखा है 2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k, आपको k का वैल्यू निकालना है। ओके, लेकिन हम k का वैल्यू तब निकाल सकते हैं जब हमारे पास बीटा का वैल्यू मालूम हो, लेकिन हमारे पास बीटा का वैल्यू मालूम नहीं है, लेकिन हम बीटा का वैल्यू अभी निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, देखो a का वैल्यू क्या होगा, x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है वो होता है a का वैल्यू, b का वैल्यू क्या होगा जो x का कोफिशिएंट होता है यानी कि 3, और c हमारा क्या होगा k। हम बीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं बाय सम ऑफ जीरोस निकाल के, सम ऑफ जीरोस निकालते हैं। सम ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपन में a होता है सम ऑफ जीरोस। अल्फा क्या होगा हमारा, अल्फा का वैल्यू पता है हमें 2, प्लस बीटा हमें नहीं मालूम, माइनस बी तो हमें पता है माइनस का 3, और a होगा हमारा 1। सो लिखते हैं यहाँ पर बीटा इक्वल टू -3, और ये +2 में है इधर, तो वहां जाकर वो होगा -2। सो बीटा का वैल्यू क्या हो गया हमारा -5। आई होप यहाँ तक क्लियर है। अब k का वैल्यू निकालना है आपको। k का वैल्यू आप कैसे निकाल सकते हो, k यानी कि आपको c का निकालना है। तो हमें पता है अल्फा बीटा जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है उसमें क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में अल्फा मल्टीप्लाई बीटा इक्वल टू c अपन में a। अब देखो अल्फा का वैल्यू आपको पता है 2, बीटा का आपने अभी निकाल लिया -5, c आपको नहीं पता, c निकालना है k, और a का वैल्यू है 1। सो 2 5 इज 10, माइनस का 10 इक्वल टू k। सो k का वैल्यू क्या होगा -10। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, इफ द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये अब आपके इक्वेशन है, आर 2 and 3, दैट इज आपको इक्वेशन से a b c का वैल्यू पता करना है। देखो a का वैल्यू क्या होगा यहाँ पर 1 होगा क्योंकि x के साथ जो कोफिशिएंट है, b का वैल्यू यहाँ पर क्या होगा x के साथ जो भी कोफिशिएंट है यानी कि a + 1, और c का वैल्यू क्या होगा यहाँ पर फिलहाल d होगा इसका। ओके, और आपको जीरोस दिया है, अल्फा और बीटा गिवन है। अल्फा का वैल्यू है 2 एंड बीटा का वैल्यू है -3। ऑलमोस्ट आपके पास सभी चीज़ डिटेल्स है, तो आपको आप आराम से a यानी कि ये वाला a और b यानी कि आपको ये वाला b आप निकाल पाओगे। कैसे, देखो सम ऑफ जीरोस निकालते हैं। सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b अपन में ये होता है। अल्फा क्या है हमारा 2, बीटा क्या होगा हमारा -3 इक्वल टू -b, b हमारा क्या है यहाँ पर a + 1 माइनस का बाय a का वैल्यू होगा 1। तो निकालते हैं, 2 से -3 करेंगे तो -1 इक्वल टू -a + 1, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, a + 1 इक्वल टू 1 है अभी। सो 1 इधर जाएगा, a इक्वल टू 1 + 1 उधर चला गया, तो a का वैल्यू क्या हो गया, a का वैल्यू है 0। अब ऑप्शन में देखो a का वैल्यू 0 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर डी, तो आप इजीली बोल सकते हो ऑप्शन नंबर डी इज योर आंसर। अगर आपका b का वैल्यू निकालना है तो ये भी निकाल सकते हो। प्रोडक्ट ऑफ जीरो से अल्फा बीटा इक्वल टू c/a होता है। अल्फा का वैल्यू क्या होगा आपको, आपका 2, और बीटा का वैल्यू है आपका -3। c कैसे निकालोगे, c का वैल्यू क्या होगा b, और a का वैल्यू है 1। सो 2 3 इज -6 इक्वल टू b। सो अगर ऑप्शन में सिर्फ एक ही ऑप्शन में a का वैल्यू 0 है तो आप यहीं पर इसे करेक्ट कर सकते हो। अगर नहीं होता तो एक बार आप दूसरा क्रॉस चेक कर सकते हो। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, what should be added to polynomials x² - 5x + 4 so that 3 is the zero of resulting polynomial। आपको ऐसा बताना होगा कि ये जो इक्वेशन है इनमें से मैं क्या ऐसा चीज़ में ऐड करूँ ताकि आपका जो पॉलिनोमियल है उसका 0 3 आ जाए। तो यहाँ पर हम यार ये लिख सकते हैं कि x = 3। क्यों, क्योंकि यहाँ पर बताया कि जो इक्वेशन है उसमें मैं ऐसा क्या ऐड करूँ कि मेरा जो 0 है 3 है। तो मैं जहाँ पर x है वहाँ पर मैं 3 लिख देती हूँ। तो x² - 5x + 4 है। सो x² यानी कि 3 का स्क्वायर -5 3 + 4, 3 का स्क्वायर यानी कि 9, 5 3 = 15 + 4 -6 + 4 इक्वल टू -2। ओके,
ध्यान दो -2 आपका आंसर नहीं है, आपको करना क्या है, सो फॉर 0 वी नीड टू ऐड, क्या ऐड करूँ मैं, वो वाला नंबर हमें फाइंड आउट करना है। सो हमें इक्वेशन में क्या मिला है, -2। ओके, सो मैं ऐसा क्या चीज़ मैं ऐड करूँ ताकि मेरा 0 आए आंसर। सो -2 में अगर मैं +2 ऐड करती हूँ तभी वो कैंसिल आउट होकर 0 होगा, तो आंसर क्या होगा हमारा +2। सो हमारा आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, +2। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल fx x² + x + 1। आपका जो इक्वेशन है ऐसा है x² + x + 1, और ये आपका इक्वेशन है, और अल्फा का वैल्यू जो है वो अल्फा ही है और बीटा का वैल्यू जो है उसे हम बीटा ही लिखेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में हमें करना क्या, एक ए का वैल्यू निकाल लेते हैं, एक्स का जो कोफिशिएंट है 1, एक्स का जो कोफिशिएंट है वो बी का वैल्यू होता है, सी जो होता है वो कांस्टेंट होता है। अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं यानी कि सम ऑफ जीरोस निकालता है। अल्फा प्लस बीटा हमारा क्या होगा, -b/a माइनस बी हमारा क्या होगा, -1/1 दैट इज -1। ओके, प्रोडक्ट निकालते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, c/a, सी हमारा 1 है और ए भी हमारा 1 है दैट इज 1। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्वेश्चन में निकालना क्या था, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, ये हमें निकालना है। तो करते हैं, देखो अल्फा प्लस बीटा का एलसीएम जब निकालोगे, अल्फा बीटा नीचे आ जाएगा, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा बीटा प्लस अल्फा। अगर ध्यान से देखो बीटा प्लस अल्फा लिखो या अल्फा प्लस बीटा लिखो वो सेम ही होता है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू जो दिया है -1 ये लिखना होगा। ओके, -1 एंड अल्फा बीटा यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 1 जो अभी हमने निकाला, 1/-1/1 इससे और आंसर। सो -1/1 को हम -1 भी लिख सकते हो। सो दिस इज आवर आंसर। ओके।